बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम कश्मीर टुडे के साथ आपका मेजबान आसिफ इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है। और रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर में एक अहम इशू जो है वो बना हुआ है, और खास तौर पर मीरपुर आज़ाद कश्मीर में उस पर आज हम बात करेंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं उबैदुर रहमान, मीडिया एडवाइजर हैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आज़ाद कश्मीर, और मुख्तलिफ इंग्लिश अखबार के साथ भी मुंसलिक है। और ऐसा प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। और एक बड़ा इशू जो आज़ाद कश्मीर में बना हुआ है, और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में टेलर एसोसिएशन जो सिर्फ 2-3 दिन की वो पैदाइश है, उस पर एक मामला बना। इंतजामिया की जानिब से बदतरीन लाठीचार्ज भी हुआ, उस पर लोगों ने तनकीद भी की। इस तमाम मामले के पीछे क्या हकायक है, बताइएगा। सर, जहाँ तक मेरी रिसर्च क्या है, आम आदमी को भी पता है कि ये एक बेसिकली इंतजामिया ने को शिकायत गई थी काफ़ी ज़्यादा कि जी ये रेट्स इनके चल रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में ये रेट्स हैं, बाकी अजला में ये रेट्स हैं, चढ़ोही कोटली कोयटा में ये रेट्स हैं, और इस हवाले से आप कोई एक्शन लें। तो फिर इंतजामिया ने यहाँ एक्शन लिया, कुछ को फाइन वगैरह करने की कोशिश की या किए, तो रेट्स के हवाले से फिर ये रातों रात जो है ना, कुछ ऐसे यहाँ पे शर्पसंदी में कहूँगा, कुछ अनासर ने ऐसा एक काम के लिए कमेटी बना लीजिए, हम जो है ना वो टेलर कमेटी बन गई, ये हो गया वो, उसके लिए उन्होंने कोई शोर शराबा और फिर ये एहतजाज और धरना और जो चौक में रोड ब्लॉक या इस तरह कुछ जो उन्होंने। वैसा यहाँ पर मैं थोड़ा सा बात को पीछे लेके जाता हूँ। जब रमजान शुरू हुआ तो लोगों ने बातें करना शुरू कर दी। आए रोज फेसबुक पर और मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर पोस्टें लगना शुरू हो गई कि जिली अफसरान जो है वो दफ्तरों में बैठे हुए हैं, प्राइस कंट्रोल नहीं हो रही, धरती 4,000-5,000 रुपया दे रहा है। और वही अवामी एक्शन कमेटी और दीगर जो कमेटियां बनी है, उन्हीं के लोग वो पोस्टें शेयर कर रहे थे, जिस पर जो है इंतजामिया ने एक्शन लेते हुए मुख्तलिफ जो दर्जी हैं उनकी दुकान को सील भी किया और जुर्माने भी किए। जब ये तमाम सूरत हाल बनी और उसी दौरान एक एसोसिएशन वजूद में आई, टेलर एसोसिएशन, और वो लोग कौन हैं, कहां से आए हैं, और क्या वो रजिस्टर्ड भी हैं या नहीं रजिस्टर्ड, उनका बेशुमार ऐसे लोग भी हैं, उस पर तहकीक होनी चाहिए। इस बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल सर, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे गैर रजिस्टर्ड हैं, कोई कमरों में या इस तरह कुछ रह रहे हैं, और ये छोटी छोटी तंजीमें बना के फिर इसमें कुछ ऐसे इंतशारी लोग आ गए हैं जो शहर के पुरअमन शहर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। फिर उसके नाम पे कभी विलाग बनाया, कभी कुछ बनाया, तारकीर वतन को मुतनफर किया और इंतजामिया को ब्लैकमेल किया, कभी डीसी को कर दिया, कभी एसपी को कर दिया, कभी एसी को कर दिया। हमारी तो कोई इंतजामिया के साथ कोई ऐसा नहीं है कि हमें कोई इंतजामिया फूल दे दिया, हमने हमारे लिए कोई जगह को बड़ा काम किया, जाके गुलदस्ते नहीं ना हमने कभी जाके गुलदस्ते लिए, ना उन्हें गुलदस्ते लिए, और ना हमें कभी इंतजामिया फर्स्ट किया। उल्टा इंतजामिया भी इन्हीं लोगों को फर्स्ट करती है। अच्छा, वही लोग तो नाराज नहीं है जो गुलदस्ते लेके जाते थे, वही नाराज है, वही लोग नाराज है। इन्होंने गुलदस्ते नहीं शायद लिए, इन्होंने ये बात है कि फोटो नहीं बनवाए, गुलदस्ते नहीं लिए, जिस बात इन्हें तकलीफ है। और ये चाहते हैं कि हमारी मर्जी का यहाँ पे एसी आए, हमारी मर्जी का डीसी आए, हमारी मर्जी का एसपी आए, जहां से हम बोले वहां से इनसे काम करें। अब ये कुछ ना कुछ, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत ही इंतजामिया जो है इनसे ब्लैकमेल नहीं हो रही, ये इंतशार करा के शहर के अमन को बहुत खराब कर रहे हैं। मुझे पता है तारीख में पहली दफा ये हो रहा है जी कि अवाम की सहूलत के लिए एहतजाज किया रहा है कि अवाम को सहूलत क्यों दी जा रही है, ये क्या? अच्छा, लोग हम भी इनके पीछे भाग में जी हो जी बड़ा जुल्म हो गया। भाई ये देखें कि बिजली पूरे पाकिस्तान में आजाद कश्मीर में सबसे सस्ती है, और इनके रेट्स देखें। लेकिन वैसा दूसरी तरफ तो देखें किराए महंगे हैं। एक तो जनाब अगर मकान हम लेते हैं तो जनाब 20,000 से कम नहीं मिलता, बल्कि पंजाब से लोग आके 40-40 हजार रुपया किराया दे रहे हैं। वो क्यों दे रहे हैं, वजह क्या है इसके? अच्छा, ये कहते हैं कोई मामले को, मैं जानता हूँ टेलर ऐसे जिनकी यहाँ पे कोठियां, मैं जानता हूँ उनको, लेकिन उनके मकान इस तरीके से उन्होंने लिए हैं, हमारे लोग ही शामिल हैं उसमें। ये ऐसा कह सकते हैं शुरुआत हम लोग खुद नहीं है। बिल्कुल हम लोग खुद हैं, हम ही इनको फैसिलिटेट करते हैं, हम इन्हें जगह देते हैं, हम इन्हें सर पे बिठाते हैं, फिर ये हमें टकरते हैं। बेअंदाज लोग जो है ना वो फेक डॉक्यूमेंट्स पे यहाँ पे रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई इनको पूछे वाला नहीं। अगर पूछे तो ये इंतजार, अच्छा इनमें आप मेजॉरिटी देखें, ज्यादा लोग ये बाहर से होते हैं, और शहर के पुरअमन शहर को, क्योंकि मीरपुर जो है ये फेस आजाद कश्मीर का तारकीन वतन का शहर है। हमारे बच्चे, हमारी फैमिली जो है वो बाहर होती है, वो जब देखती है यहाँ पे रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, वो कहते हैं जी हमने नहीं जाना, ये क्या है यहाँ पे रोज तमाशा लगा हुआ है। दूसरा ये है कि ये इंतशारी लोग कभी एक्शन कमेटी का नाम इस्तेमाल करते हैं, कभी उनको मिसब्रीफ करते हैं। जब तक अवाम की मफाद का कोई काम होगा, लोग एक्शन कमेटी का भी साथ देंगे, लोग इंतजामिया का भी साथ देंगे। जब इंतजामिया
अवामी मफादात के काम नहीं करेगी, लोग ऑलरेडी देखिए अवामी एक्शन कमेटी का साथ लोगों ने दिया है, उन्होंने बिजली सस्ती करवाई, आटा सस्ता करवाया, दीगर जो सहूलियात थी वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ आजाद कश्मीर अनवर हक साहब ने जो एक तारीखी काम किए, रटो हरियाम ब्रिज है, इस पे उन्होंने जनाब पैसे रिलीज करवाए। ये तो अवामी एक्शन कमेटी की आवाज थी। ऐसा ही और क्या आप समझते कि एक मुर्गी मार के अवामी एक्शन कमेटी को भी वहां पे जाना चाहिए? इस तरह के जो मामला हैं कम से कम इनसे दूर रहना चाहिए। अच्छा, इससे एक्शन कमेटी जो अवामी एक्शन कमेटी है इसके ग्राफ भी नीचे जा रहा है। छोटे छोटे जो इश्यूज, ऐसे इश्यूज हैं जो मसनूई बनाए जाते हैं, बना के तो उनको इस्तेमाल किया जाता है, लोग देखने वाले आस्ता आस्ता उन्हें समझ आती जा रहेगी, इनका वजूद भी कमजोर पड़ जाएगा। बेशक ये इतने मजदूर लगाए, हकीकत में जाएंगे, अवाम भी साथ देगी। अब ये देखे ना अवाम, अच्छा जी ये लाठीचार्ज क्यों किया? मैं कहता हूँ ये बिल्कुल लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था। क्यों हुआ? नहीं होना चाहिए, मजम्मत करते हैं ठीक है, लेकिन मैं लाठीचार्ज, हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी रहे हैं, उस वक्त से लाठीचार्ज होता रहा, रियासत में होता है, पाकिस्तान में होता है, हर रोज होते रहते हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ कि लाठीचार्ज की तो मजम्मत है, वो तो बुरी बात है, लेकिन रास्ते बंद करना, अच्छा कुछ कहते हैं जी नहीं बंद किया, मैं कहता नहीं बंद किया, लेकिन रोजा रख के इस मुकद्दस माह में आप इतने ज्यादा रेट्स ले रहे हैं और आपकी ये हालत है कि रोजा रख के आप 4500, 4000, 2500 रुपये आप वसूल कर रहे हैं और बड़े मजे के साथ आप रात को घर जाकर सो जाते हैं। आप ये देखते हैं यार कि मीरपुर में सारे लोग तो नहीं है वो जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सत्ता गुर्बत के भी नीचे लकीर से रह रहे हैं। मैं ये कहता हूँ एक बंदा अगर 4000 रुपया सिलाई दे रहा है, और चौधरी सईद साहब, मैं उनका भी बयान सुना, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और बल्कि वो एहतजाज के लिए आ रहे थे कि अंदाजा करें, वो कह रहे हैं 4000 में रेट बिल्कुल ठीक है। आप भाई मिनिस्टर हैं, आप दे सकते हैं, मैं तो नहीं, कम से कम आपने लूटमार की होगी, आपने और बेशुमार मामला किए होंगे, लेकिन जो लोग नहीं अफोर्ड करते, मुश्किल है अफोर्ड करना। अगर इस पे भी यह कि अवामी एक्शन कमेटी जो है कम से कम अवाम का साथ दे। जो लोग 1000 रुपया सिलाई या 1200 रुपये मुनासिब है, आप कहिए आप वो 2000 से ऊपर ज्यादती है। आप देखें कोटली चिड़ोई या पाकिस्तान के बाद 1000, 1500 रुपये रेट चल रहा है। और यहाँ पे अच्छा ये भी देखें ना, अच्छा इतने हम बेहिस लोग हैं, मैं अपना खास करके अपने से मैं कहूंगा कि देखें ये भी सिर्फ रमजान में ईद मुबारक की वजह से नोटिस लिया गया कि यार ईद में इतने ज्यादा रेट्स ना लिए जाए। पूरा साल तो किसी ने लिया ही नहीं है, ना कोई इंतजामिया नोटिस लेती है, ना ही किसी ने लिया। अगर ले ही लिया और आप आके तो जो है ना आपने ये क्यों कर दिया, मुझे बताए कौन से इंतजामी अफसरान होंगे अगर वज़ीर आज़म ना इन्हें कहता कि जो जिस शहर में, जिस डिस्ट्रिक्ट में महंगाई, मसनूई महंगाई होगी, वहां का डिप्टी कमिश्नर रिस्पॉन्सिबल होगा, उसे घर जाना पड़ेगा। कौन नोटिस लेता है इधर भी? ये नहीं समझते कि वज़ीर आज़म की मेहरबानी है जिसने कहा कि यार डीसी नोटिस लेगा, उसको लेना चाहिए। यहाँ पे इंतजामिया की एक तरफ तो शेर है, दूसरी तरफ आग है, वो बीच में है। अगर वो रेट कम नहीं करवाते, एक्शन नहीं लेते, तो वजीर आजम कहेगा भाई घर बैठो। एक्शन लेते हैं तो जनाब एहतजाज होंगे, सड़कें ब्लॉक होंगी, ये सारा मामला। और एहतजाज के दौरान क्या कुछ हुआ, लाठीचार्ज हुआ, ये फुटेज देखिए, उसके बाद हम वापस आते हैं, फिर इस पे गुफ्तगू करते हैं। उबैद रहमान, आपने ये लाठीचार्ज देखा, ये नहीं होना चाहिए था, इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं, लेकिन ये वजह क्या बनी एहतजाज की, ये भी लोगों को पता है, हमने इस पर डिस्कस भी की। और एक अहम इशू था जिसपे हमने छोटा सा सवाल भी आपसे किया था, किराए नामा के हवाले से। लोगों से किराए ज्यादा लिए जाते हैं और जो रिटर्नें जमा करवाई जाती हैं वो किसी का 5000 है, किसी की 10,000 है। बड़े बड़े प्लाजे हैं और यहाँ पर ऐसे प्लाजे के मालिकान हैं जिन्होंने टैक्स की जगह पर लिखाया कि हम 2000 किराया ले रहे हैं, लेकिन वो 10,000 में किराया ले रहे हैं एक दुकान से। ये उन लोगों के साथ भी ज्यादती है। क्या अवामी एक्शन कमेटी को या इस तरह की कमेटी को इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए? बिल्कुल इस पर तवज्जो देनी चाहिए। खास करके मीरपुर में जो किराए हैं ये बहुत ज्यादा किराए हैं, इस्लामाबाद के बराबर आप कह सकते हैं यहाँ पे किराए चल रहे हैं। और ये खास करके ये जो बाहर से लोग आए हुए हैं, ठीक है, ये यहाँ पे आके ये अपने जो एक रेट है उससे भी ज्यादा डबल आगे किराए दे रहे हैं। और जिस वजह से आम जो यहाँ का मुकामी आदमी है, रियासत का या शहरी है, उसको यहाँ पे मकान नहीं मिलता अगर कोई लेना भी चाहे।
दूसरा सर आपने ये कहा कि लाठीचार्ज क्यों हुआ। अच्छा, लाठीचार्ज अगर आप रोज यही काम करेंगे, इंतजामिया को ब्लैकमेल करेंगे, सड़कें ब्लॉक करेंगे, तो क्या रियासत इतनी कमजोर तो नहीं होती ना। ठीक है, मैं इस हक में नहीं हूं कि वो लाठीचार्ज करें। कल मुझे डंडे पड़ेंगे, मैं खुश होगा आज मुझे की डंडे पड़े। मैं डंडे के तशद्दुद के बिल्कुल खिलाफ हूँ, लेकिन मैं इस चीज के भी खिलाफ हूँ कि आप ये देखिए, आप एहतजाज किसके खिलाफ कर रहे हैं? अवाम के खिलाफ कर रहे हैं। आपने अवाम के खिलाफ एहतजाज किया है कि अवाम के लिए सहूलत क्यों मिली। अब मुझे बताएं कि खवातीन के सूट जो रेट्स हैं वो 8-8 10,000 रुपया ये टेलर ले रहे हैं। अच्छा, ये ब्रांडेड जो शॉप है यहाँ पे, उनकी आप रेट्स देखें तो इस्लामाबाद पिंडी में जाए, मैं सुपर जिला सुपर तक भी गया हूँ, ये वहां पे आप कई जगहों पे ऐसे सूट्स वो लगे हुए वहां पड़े हुए, आपको 3 साढ़े 3 4 हज़ार में रेडीमेड आपको सूट मिल जाता है। अच्छा, रेडीमेड सूट मिल जाता है। मैंने एक बात कर दी है कि यहाँ पर बड़े बड़े ब्रांड्स ओपन हो गए हैं जिनके लाखों रुपए किराए हैं। ठीक है, ऐसा ही वो लाखों रुपए किराए दे रहे हैं, उन्होंने कहाँ से पूरे करने हैं? हम आवाम से ही करने हैं। और हम क्या करते हैं, वहां पे जाके टिकटॉक बना रहे होते हैं जी, हम उसको ब्रांड को क्या कहते हैं वायरल कर रहे होते हैं, ये हमारे जो है हमने फलां ब्रांड से ये कपड़े लिए हैं। वो लोग ये देखे ना, वो टैक्स भी कितना पे कर रहे हैं, क्या टैक्स पे भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ये तो उन्होंने भी लूटमार शुरू की। आप जो है बड़े बड़े ब्रांडेड पे उन्होंने ऐसी लूटमार शुरू की हुई है कि आप इस्लामाबाद पिंडी लाहौर के रेट देखें और यहाँ के ब्रांडेड शॉप्स के आप रेट देखें, वह यहाँ पे आपको डबल मिलेगा। उबैद, यहाँ पर हमारे सामने कुछ नाम भी हैं जिन्हें जिले इंतजामिया की जानिब से आज जुर्माने भी किए गए और मुख्तलिफ दुकानों का चेक एंड बैलेंस भी किया और सील भी किया गया। ठीक है, इनमें बड़े क्योंकि नाम हम लेंगे, क्योंकि ये नाम लेना जरूरी है। अगर आप 5,000 या 4,000 सिलाई लेंगे तो हम आपका नाम भी जरूर लेंगे। इसमें यूके टेलर आता है, इस्लामाबाद टेलर है, रॉयल टेलर है, अर्शद टेलर, लंदन टेलर और तमाम बड़े जो ब्रांड्स थे जो बड़ा नाम रखते थे जी, हमारा नाम है जी, हम सिलाई करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, हम 4,000 से कम सिलाई नहीं लेंगे। लेकिन उनकी भी दुकानें आज सील हुई हैं, उनको भी जुर्माने किए गए। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा, ये लाठीचार्ज का एतराज कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बोला कि लाठीचार्ज का ये कह रहे हैं, हम उसकी भरपूर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, लेकिन रमजान में तो नहीं होना चाहिए था, वैसे भी नहीं होना चाहिए। लेकिन रमजान में ये जो रेट आप बता रहे हैं, ये जुल्म नहीं है? ये किस हिसाब से ये तबाह रेट? इनकी बिजली का बिल लेके 300-500 हज़ार रुपया बिल आता है और ये इतना ज्यादा आवाम को लूट रहे हैं। वो इंतजामिया पूछे भी ना, रियासत ना पूछे, इंतजामिया ना पूछे तो कौन पूछे? एक बंदा है, उसने ईद के लिए 2 सूट सिलाई करवाने हैं, 3500 लगाए, 7,000 रुपया वो सिलाई देगा, 7,000 के वो सूट लेगा, कैसे वो गुजारा करें? आप देखो। और रमजान मुबारक अगर कहते हैं रमजान में आप लाठीचार्ज आपने किया, तो रमजान में ये जो कुछ कर रहे हैं ये क्या ठीक कर रहे हैं? क्या ये आवाम के फायदे में है या आवाम के नुकसान में है? कश्मीरी जो भी हमें देख रहे हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि एहतजाज जो हुआ किसके खिलाफ हुआ, इंतजामिया के खिलाफ हुआ या आम आवाम के खिलाफ हुआ? आम आवाम के खिलाफ एहतजाज हुआ ना। ये आवाम के मफाद की बात हो रही थी ना जी कि आप ना लूटे, तो इन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। 1500 मेरे ख्याल में रेट सिलाई का चल रहा है। ठीक है, और आप आगे अंदाजा कर लें कि यहाँ पे इन्होंने क्या लूटमार शुरू की है। मैं कहता हूँ तमाम जितने जो ब्रांडेड्स हैं वहां से लेके छोटे तमाम जितने भी हैं सबको बराबर देखना चाहिए, और खास करके रमजान में तमाम जो दुकानदार हैं, तमाम लोग जो हैं, ठीक है, इसमें इनको चाहिए सबको देखना चाहिए, सबको पकड़ना चाहिए, सबको जुर्माना करना चाहिए। 1500 का सूट जो है ना, उसकी ये 4,000 रुपया सिलाई लेते हैं। आप यहाँ से अंदाजा करें, खवातीन जो है बेचारी, जो ज्यादातर हमारी जो खवातीन है वो बेरोजगार है, वो कमाई नहीं करती। ठीक है, उनसे आप 6,000, 8,000, 5,000 रुपए सूट ले रहे हैं और उनको जलील भी कर रहे हैं, और फिर आप अवाम के खिलाफ एहतजाज भी कर रहे हैं। जी वो जी एसी बड़ा जुल्म कर गया, एसी ने ये जुल्म किया कि एसी आप उसको गुलाम, आपका गुलाम नहीं बन रहा। इसलिए ये सबसे शरीफ एसी है मीरपुर में, और इंतहाई शरीफ नाम इंतजामिया इस दफा मैं कहता हूँ कि जो मीरपुर की इंतजामिया ये परफेक्ट और चेक एंड बैलेंस कर रही है। इस तरह की इंतजामिया जो है, और जो इंतशार ये फैलाने वाले ना 100 कार्ड, इनमें से मेजॉरिटी जो है वो हमारे शोबे से शोबा साफत नाम के साफी बने हुए हैं, बराए नाम के साफी हैं। पोस्टर बना के सोशल मीडिया पे या वीडियो आजकल आ गई है, नेट उनको मिल गया तो बना के तो हीरो बनते हैं। इन्हीं इंतजामिया इन्हीं को प्रमोट करती है, इन्हीं के साथ इंतजामिया मिलती है। हम तो ना कभी मिलते हैं ना कभी जाते हैं। अगर कोई अपना जाती को पर्सनल या किसी किस्म का कोई आईनी और कानूनी, हम 10 दफा सोचते हैं कि जाएं, ठीक है जाएं। ये तो बैठे ही वहां पे होते हैं, चाय भी पीते हैं, कावे भी पीते हैं, साथ गुलदस्ते भी कोई ले ना ले वहां पे लगे रहते हैं। हमारा तो नहीं है, लेकिन यही इंतजार भी फैलाते हैं, यही शैतानियां भी करते हैं, यही सारी चल रही। ये 100 कार्ड जर्नलिस्ट, मैं इनको सहाफी बिल्कुल नहीं कहता, मैं तो अपने आप को भी अभी नहीं कहता, मैं तो तालिबे इल्म हूं, लेकिन दे आर नॉट जर्नलिस्ट। ये हर रोज कोई ना कोई नया ड्रामा बना के शहर में इंतशार फैलाते हैं और साथ लोगों को लगाते हैं
किसी से पैसे पकड़ लिए, किसी से कुछ कर लिया, ऐसे करके तो ये इन्होंने ये ड्रामा बनाया हुआ है। खुद ये बैठे हुए हैं वायलेशन पे और शहर में हाई रोज इंतजामिया को ब्लैकमेल कभी किया, कभी कुछ ड्रामा लगा लिया, कभी जो है ना वो बाहर बैठे उन लोगों को बता दिया। इनकी हकीकत आवाम के सामने आ जाएगी और बहुत जल्दी आ जाएगी। अगर ये बार बार यही शरारतों में रहेंगे तो एक दिन ये पकड़े जाएंगे और बड़े डांटे पकड़े जाएंगे। इना जना नस तकिस जना फंस जड़े बेचारे नाल ताड़ियां मारने पीछे बनते हैं, वो जान के फंस। ये हमेशा की तरह भागते रहे। उबैद रहमान मीडिया एडवाइजर है हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आज़ाद कश्मीर के, और आज हमारे मेहमान थे। इनकी राय आपने सुनी और आप मुत्फिक हैं या नहीं, ये आपकी अपनी राय है और ये इनकी राय है। हमारी राय क्या है? हमारी राय ये है कि अवामी मफादात जहां पर हों हमें उनका साथ देना चाहिए और अपना काम देखना चाहिए, ये नहीं कि कुत्ते के पीछे भाग जाएं। और ये आज मैंने तमाम सूरत हाल आपके सामने रखी। इंतजामिया को चाहिए कि इनकी रस्सी को और थोड़ा टाइट करे ताकि आवाजें और आए, पता चलना चाहिए कि हकीकत है क्या। अपने मेजबान आसिफ इकबाल को प्रोग्राम कश्मीर टुडे से इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।